ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये ज्योतिष वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम कुंभ राशि वालों के पूरे जीवन की उनकी जो सच्चाई होती है उसकी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। यानी उनके पूरे जीवन की बर्थ से लेकर डेथ तक की उनकी कैसी स्थिति होती है, क्यों इन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी ये काफी ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं, किस टाइप के होते हैं कुंभ राशि के जातक, आखिर कुंभ राशि के लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते क्यों हैं, इनको आखिर इतना कष्ट मिलता क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण के कब कुंभ राशि वालों का भाग्योदय होता है, किस उम्र में भाग्योदय होता है, सब प्रॉब्लम्स के बावजूद कब से सफलता मिलना प्रारंभ होती है कुंभ राशि के जातकों को, और सबसे महत्वपूर्ण के साढ़े साथी इनके लिए कैसा होता है, किस तरीके से इफेक्ट करता है इनके जीवन को। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर साढ़े साथी के 3 चरणों में से 3 फेज जो होते हैं साढ़े साथी का, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चरणों में से आखिर कौन सा चरण इनके लिए यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा होता है, इनके कष्ट और परेशानियों का आखिर कारण होता क्या है, क्या गलतियां वो करते हैं, नेचर उनकी पैशन कैसी होती है, हॉबी इनका कैसा होता है, भाग्योदय के लिए क्या करना चाहिए, क्या करने से जीवन में श्रेष्ठता और सफलता मिलता है, किस उम्र में सफलता हासिल करते हैं कुंभ राशि के जातक, साथ ही किस फील्ड में जाकर वो संपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि 17 जनवरी 2023 से लेकर वर्ष 2027 तक इनकी स्थिति क्या रहने वाली है, यानी कि जब तक आपके साढ़े साथी रहेगी 2023 से 2027 तक, तब तक आपकी क्या स्थिति रहेगी, आप कितना सक्सेस हो सकते हैं, किस लेवल पर जा सकते हैं, कितनी ऊंचाइयां आप हासिल कर सकते हैं, कितना आपके पास पैसा हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हो सकती है, या कहीं 17 जनवरी के बाद से उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाए आपके जीवन में, या कहीं आप बहुत ज्यादा परेशानी में तो नहीं जाने वाले हैं 17 जनवरी के बाद। ये सारी चीजों को हम एनालिसिस करेंगे और इसके जवाब आज हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। हर एक चीज का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। वही दोस्तों 2023 से लेकर 2027 तक आपके जीवन में आखिर क्या क्या घटने वाला है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कौन से अचूक उपाय आपको करनी है, जिसको करके कुंभ राशि अपने जीवन को अच्छा नहीं बहुत अच्छा और परफेक्ट बना सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम से अपनी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये अचूक उपाय हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। लेकिन साढ़े साथी का दूसरा और तीसरा चरण कैसा रहेगा आपके लिए, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन साथ में मैं ये भी चाहूंगी कि आप लोग खुद कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइएगा कि जो चीजें मैं बताने जा रही हूं वो आपके लिए यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कितनी सच है, कितनी रियल है, क्या कुंभ राशि वालों पर वो चीजें लागू होती है या नहीं, जो मैं बताऊंगी आगे वो आपके लिए हो रहा है, हुआ था या नहीं, मैं चाहूंगी कि आप खुद कमेंट्स करके हमें बताइए जरूर। सो दोस्तों स्टे ट्यून टिल द एंड, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। दोस्तों काल पुरुष के कुंडली के अंतर्गत कुंभ राशि 11वें भाव में आती है, वहीं काल पुरुष के अंतर्गत 10वां भाव जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है उसमें मकर राशि, और 11वें भाव जिसे लाभ का घर कहा जाता है उसमें कुंभ राशि। तो लाभ घर में कुंभ राशि का आना आपके बेनिफिट्स, आपके लाभ को दर्शाता है, और यह वायु तत्व प्रधान राशि है जो आपके लाभ और किए गए कर्म से दिखाता है, क्योंकि किया गया कर्म जो है वो मकर है और उसका लाभ यानी बेनिफिट्स कुंभ है। तो मूल त्रिकोण राशि शनि की है जो आपके लाभ को दिखाता है, शनि की राशि है तो ऑब्वियसली कुंभ राशि के जातक न्याय प्रिय होते हैं, ये हमेशा न्याय के साथ ही खड़े रहते हैं चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, गलत काम करना पसंद नहीं करते या गलत चीजों को ये टॉलरेट नहीं करते, यानी कि ये कुंभ राशि के जातक कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ना खुद गलत बर्दाश्त करेंगे और ना ही किसी और को करने देंगे, काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं जिसमें हर किसी के प्रति बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हमेशा अच्छाई को पसंद करते हैं और अच्छाई को ही सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही अग्रसर सबसे ज्यादा होते हैं। वही सेल्फ अवेयर बहुत ज्यादा होते हैं कुंभ राशि के जातक, यानी जिस किसी से भी ये बात करना चाहते हैं या चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा करने से वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो ना दे, बहुत सोचते हैं इसके ऊपर, खुददार भी बहुत होते हैं तथा खुद के बलबूते पर अपना जिंदगी चलाना चाहते हैं और पसंद भी यही करते हैं। वहीं किसी का हेल्प इन्हें रास बिल्कुल नहीं आती, ये जल्द ही किसी का भी हेल्प लेना पसंद नहीं करते, जब तक की स्थिति गंभीर हाथ से निकल ना जाए तब तक किसी का भी उपकार ये जल्दी लेते ही नहीं है, अपने बल पर सब कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं, हाथ फैलाना नहीं आता इनको, बस देना आता है, और ऐसा ही सोच होता है इनका, भले ही इसके लिए उन्हें कितना ही स्ट्रगल कितना ही संघर्ष करना क्यों ना पड़े वो करेंगे, इससे पीछे बिल्कुल भी कभी नहीं हटेंगे, लेकिन हाथ
बात कभी किसी और के सामने नहीं फैलाएंगे। सबको रेस्पेक्ट देने वाले, परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें उठाने वाले, सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही सॉफ्ट दिल के होते हैं। हर व्यक्ति को कैसे वो हेल्प कर सकते हैं ये फीलिंग्स उनमें होती ही है, लेकिन जब तक सामने वाला खुद चल के ना आए तब तक ये आगे नहीं बढ़ते। सेल्फ अवेयर बहुत ज्यादा रहते हैं। वैसे तो कुंभ राशि वाले बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, परंतु जब गुस्सा आ जाए इनके नाक पर तो ये खुद के कंट्रोल में भी नहीं आते। स्वयं भी ये खुद की बात अनसुना कर देते हैं। गुस्सा कम ही आता है, पर जब आता है तो स्थिति खराब कर देते हैं। किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते कुंभ राशि के जातक। इसलिए आप सभी को सलाह दी जाती है कि जो भी कुंभ राशि के नहीं है वो अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो कुंभ राशि से दूर रहें, उलझे नहीं। अदरवाइज अगर आप उलझेंगे उनसे तो कुंभ राशि कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ इस प्रकार के व्यक्तित्व धारण किए हुए होते हैं कि वो उनसे जो भी उलझता है तो वो उन्हें उलझा के ही रख देते हैं। वहीं कोई भी निर्णय निष्पत्ति हो वो कुंभ राशि के जातक बहुत ही सोच विचार करके ही उठाते हैं और सटीक नियम लेते हैं और सबसे सटीक निर्णय भी लेते हैं। वहीं ये एक टाइप के लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें होती है। गुड प्लानर भी होते हैं। इन पर ट्रस्ट आसानी से किया जा सकता है क्योंकि ये न्याय संगत और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही दिल से अच्छे, बहुत ही परोपकारी होते हैं। रिश्तों के मामले में भी काफी लॉयल, काफी हॉनेस्ट, काफी ईमानदारी से निभाते हैं हर एक रिश्ते को, चाहे रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। और ये इतने अच्छे होते हैं कि कभी कभी इनके अच्छाई का भी लोग गलत तरीके से फायदा भी उठाने लगते हैं। सबकी हेल्प करते हैं, फैमिली मेंबर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं और इनके फैमिली मेंबर्स भी इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। परंतु जब इनका खराब समय आता है तो फैमिली मेंबर्स कभी कभी इनका साथ देना बंद कर देते हैं। जब जीवन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो इन्हें अपने फैमिली मेंबर्स से भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन बन जाता है। जिनके ये कभी मदद किए होंगे वो भी इनका साथ नहीं देते। और ये भी पॉइंट है कि कुंभ राशि वाले जल्दी किसी का ना हेल्प और ना ही एहसान लेना पसंद करते हैं, तो सब कुछ बस खुद के तरीके से ही करते जाते हैं। लेकिन एक नेगेटिव चीज ये भी है उनमें, उनका आलस जो होता है कुंभ राशि के लिए वो कभी कभी बहुत ज्यादा घेर लेता है कुंभ राशि को। और ज्यादातर ये होता है कि आज का काम वो कल के लिए पेंडिंग रख देते हैं, फिर कल का काम परसों के लिए, फिर नर्सों के लिए वो पेंडिंग रखते जाते हैं। तो ये हैबिट उनके तरक्की में रुकावट डालती है और इसी की वजह से लोग आपसे आगे चले जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। तो इस चीज को आज से दूर कर लीजिए क्योंकि आपके राशि के जो मालिक है न्याय के देव शनिदेव, वो आपके लिए एक स्वर्णिम समय, एक स्वर्णिम अवसर लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप आलस करते रहें तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। वही कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना कार्य क्षेत्र भी बदलते रहते हैं, स्थिति जब उनके ऑपोजिट हो जाती है तब। लेकिन दोस्तों स्टेबल होकर किसी भी चीज को करना, जॉब हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, सब आपके लिए बेहतर होगा। अब एक चीज और कि कई बार कर्ज की प्रॉब्लम्स भी इनको आ जाती है। वहीं कई बार कर्ज चुकाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कुंभ राशि के जातकों के लिए, खासकर तब जब स्ट्रगलिंग फेज या साढ़े साथी वगैरह चल रहा होता है। तो हाँ, इस स्थिति तक भी ये पहुंच जाते हैं और जीवन में एक बार ये शिखर से जीरो तक अवश्य ही आते हैं। यानी कि ये कुंभ राशि के लोग जीवन के अंदर एक बार तो जरूर बहुत अच्छे लेवल से जीरो लेवल तक ट्रैवल करते हैं। परेशानियां जरूर एक बार जीवन में भोगते हैं, कम से कम एक बार आर्थिक तंगी से भी जरूर गुजरते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि साढ़े साथी कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसी होती है। यहाँ भी यही एक चीज कहूंगी कि आप कमेंट्स करके अवश्य बताइए हमें कि आपको ऐसा फल साढ़े साथी का मिला है, मिल रहा है या नहीं। वैसे तो साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा है आपका और 17 जनवरी के बाद से सेकंड चरण जो पीक फेज होता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है साढ़े साथी का, वो फेज आपका शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। वही आपका साढ़े साथी का थर्ड फेज यानी कि तीसरा चरण आपका मार्च 2025 से शुरू होकर 2027 में खत्म होगी। तो ये स्थिति है आपके लिए। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि यानी आपकी राशि का स्वामी जो है वो शनिदेव हैं और कुंभ राशि के जातकों को शनिदेव काफी परीक्षा लेने के बाद ही सफलता देते हैं। कभी कभी बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना भी करा देते हैं शनिदेव कुंभ राशि के जातकों को और उन चुनौतियों से इन्हें जूझना पड़ता है, उन्हें भुगतना पड़ता है। खासकर प्रथम चरण में स्ट्रगल बहुत ज्यादा करवा देते हैं शनिदेव। परंतु ध्यान दीजिएगा, आपके जो राशि के मालिक हैं न्याय के देव शनिदेव, वो आपको परेशान तो काफी ज्यादा करते हैं पहले चरण में, परंतु वो कहते हैं ना कि जिसको जितना घिसोगे वो उतना ही निखरेगा। कुछ ऐसा ही शनिदेव खुद की स्वयं की राशि कुंभ राशि के ऊपर करते हैं। जब साढ़े साथी लगती है कुंभ राशि के ऊपर तो कुछ वैसा ही होता है। शनिदेव आपको रगड़ते बहुत हैं, मेहनत करवा के ही अच्छा फल देते हैं आपको। नौकरी, व्यापार, यहाँ तक कि फैमिली में भी प्रॉब्लम्स ले आते हैं आपके। कभी कभी तो नौकरी ही छुड़ा देते हैं शनिदेव। व्यापार में या तो लॉस करवा देते हैं या फिर बंद ही करवा देते हैं। वही व्यापार से आय नहीं होती, सब कुछ हाथ से फिसल जा रहा है, ऐसा लगने लगता है कुंभ राशि के जातकों को कुछ टाइम के लिए। कर्ज की स्थिति भी बना देते हैं शनिदेव। साढ़े साथी के पहले चरण में ऐसा देखा गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये सब आपको एक लेसन, आपको कुछ सिखाने के लिए ही शनिदेव आपके साथ ऐसा करते हैं। आमतौर पर शनि साढ़े साथी का सेकंड और थर्ड फेज जो होता है कुंभ राशि वालों के लिए वो अच्छा होता है, खासकर थर्ड फेज में।
और उन्हीं को सबसे अच्छा फल भी मिलता है जिनके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो, लेकिन बाकियों को नॉर्मल फल ही मिलता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपका भाग्योदय यानी कि कुंभ राशि के जातकों का भाग्योदय आखिर किस समय में होता है, किस वर्ष, किस आयु में होता है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो वो समय है 27 साल और 30 वर्ष के बीच में। कुंभ राशियों का भाग्योदय होता ही होता है, तो कभी कभी 37वें या 38वें वर्ष के बाद ही भाग्योदय होता है। ध्यान दीजिए कि भले ही आप एक अच्छा जीवन गुजार ले, परंतु 27 से 28 वर्ष जब आपका होगा उसी के बाद ही आपका भाग्योदय होगा। तो कुछ का 37 और 38 के बाद भाग्योदय होता है, उसी के बाद से लाभ मिलना प्रारंभ होता है। देखिएगा, और ऐसा हुआ है या हो रहा है तो कमेंट्स करके बताइएगा जरूर, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी तो शनि के पास में है, तो शनि के अधीन है राशि, जो सबसे धीमे ग्रह है। तो ऐसे में मेहनत ही एक चाबी है आपके पास, आपके ही सक्सेस की। अदरवाइज भाग्योदय जब होगा तभी आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन में काफी संघर्ष के बाद ही भाग्योदय होता है, लेकिन होता जरूर है। कभी कभी 27-28 के बाद, तो कभी कभी 37 और 38 के बाद, पर होता जरूर है भाग्योदय। लेकिन जब होता है तो सब स्थायी रूप से आपको सब प्राप्त होता है, फिर आपसे वो चीजें कोई नहीं छीन सकता, तो होता जरूर है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि 2023 से लेकर 2027 तक कुंभ राशियों का क्या स्थिति रहने वाली है। दोस्तों जब 17 जनवरी को शनिदेव आपके राशि में आएंगे मकर से निकलकर, तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनना शुरू हो जाएगा आपके लिए। शनिदेव न्याय के देव आपके लिए राजयोग बनाएंगे, आपकी सारी समस्याएं यहां से खत्म होना प्रारंभ हो जाएंगी। हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे, आपकी नौकरी परिवर्तन करना चाहते थे तो कर डालेंगे आप। व्यापार में जो उन्नति नहीं हो पा रही थी अब से होना शुरू हो जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपको, और इस राजयोग के वजह से आपको सुख साधन का भी भरपूर साथ मिलेगा। आपको इनकम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स सॉल्व होना प्रारंभ हो जाएंगे, पैसे बहुत अच्छे आएंगे अब आपके। वहीं कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा, नौकरी चली गई थी तो नौकरी मिल जाएगी, यह स्थिति रहने वाली है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब हासिल करोगे आप 2025 में। वहीं 2025 में आपके धन भाव यानी कि आपके द्वितीय भाव और आपके राशि से द्वितीय और गुरु के मीन राशि में जाएंगे तो पैसा बहुत देंगे आपको। 2025 से 2027 तक पैसे का अंबार दे सकते हैं, पर कंडीशन यह है कि आपके कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में हो। तो मैं कह सकती हूँ कि शनिदेव आपको धन लाभ के साथ साथ सभी सुख साधन से रिलेटेड सभी कुछ आपको दिलाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और सबसे अच्छा और स्वर्णिम समय 30 वर्षों के बाद आपका इंतजार कर रहा है। तो आप सब अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ऐसा समय आपके पास 30 वर्षों के बाद आया है। इस समय का पूर्ण लाभ लीजिएगा, और अगर आप इस समय का लाभ नहीं ले पाते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और इसके बाद ऐसा समय आपके जीवन में पूरे 30 वर्षों के बाद ही आएगा, तो शायद उस समय आप उतना लाभ ना ले सके, पर अभी समय है, ले लीजिए लाभ हर तरीके से। राजयोग बनने वाला है 5 साल तक। देखिए अभी आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि 7.5 की वजह से सभी समस्याएं आपकी बढ़ी हुई है। 7.5 के दौरान जॉब चली गई, जॉब लग गई थी परंतु फिर चली गई, पीक से 0 पर आ गए हो आप, व्यापार लॉस में चल रहा है, तो कुछ के तो व्यापार ही बंद हो गए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी हुई कि सारा जो इनकम आ रहा था छोटा मोटा वो सब अब अस्पताल के खर्चे में जा रहा है। आय से ज्यादा हमारा व्यय हो रहा है, यानी कि इनकम कम और खर्च ज्यादा हो रहा है। वही कुछ के पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं, आखिर करे भी तो इंसान करे क्या। तो इस साल आपकी स्थिति खराब जरूर हो गई है, और जिनकी शनि खराब है उन्हीं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुआ है। पर अब यह स्थिति बदलने वाली है 17 जनवरी के बाद से। आगे बढ़िए, एक करोड़पति बनने तक का वो गोचर, वो राजयोग आपके इंतजार में है, सब कुछ प्राप्त करने का योग है। लेकिन दोस्तों अगर कुंडली में शनि खराब है या नीच के हैं तो कुछ उपाय करके उसे ठीक अवश्य करिएगा। प्रतिदिन 2 बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए, क्योंकि कालों के काल महाकाल के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त रावण थे, उनके कैद से न्याय के देव शनिदेव को किसने रिहा किया था? जी हाँ, बजरंगबली। अगर आप शनिदेव को खुश करना चाहते हैं, अगर आप अपनी शनि को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी शनि की जो स्थिति है उसको बेटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हनुमान जी के चरणों में तो जाना ही होगा। तो इसके लिए कोशिश करें कि प्रतिदिन 2 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। और वहीं अगर आप ये 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार का भी उपाय है, वो भी अचूक उपाय कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो शनिदेव का जो बीज मंत्र है उसको आप सूर्यास्त के बाद 1 बार ही करिएगा। 108 बार अवश्य फॉलो करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद। इसके अलावा अगर आप 1 बार भी इतना 108 बार जब तब नहीं कर सकते तो इसका भी उपाय है, आप एक पुष्प लीजिएगा और उसे अपने नाम और गोत्र के साथ आपको कालों के काल महाकाल के चरणार बिंद में अपने गोत्र और नाम के साथ चढ़ा देनी है। बाकी सब कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी शनि ऊंच है, नीच है, या फिर अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ भी हो, या फिर शनि खराब है आपकी कुंडली में, कुछ भी, वो सब आपकी देवों के देव महादेव देख लेंगे। आपको चिंता करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ कॉमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना
ना भूलें। धन्यवाद।